हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे हरियाणा करंट अफेयर 2021 फरवरी महीने का पार्ट 2। तो आओ शुरू करते हैं। इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में ध्रुवा, जो जीन से संबंध रखती है, छात्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। किसने? ध्रुवा जींद ने। न्यूज है ये। नेक्स्ट आगे। पहले हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे डॉक्टर अशोक तंवर ने अपना भारत मोर्चा अलग राजनीतिक दल बनाया। कौन सा? अपना भारत मोर्चा। पहले कांग्रेस का अध्यक्ष था यू, फिर उड्डा और खिंचाली यू इस पार्टी ने छोड़ दिया। आगे। राज्य में खेती व पशुपालन के लिए इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस हिसार में स्थापित किया जाएगा। क्या? इंडो इजराइल सेंटर फॉर, कहां पर? हिसार में। आगे देखते हैं। हाल ही में एक और इंडो इजराइल बागवानी केंद्र गिगनऊ भिवानी में स्थापित किया गया। यानी इंडो इजराइल सेंटर फॉर तो हिसार में और इंडो इजराइल बागवानी केंद्र गिगनऊ भिवानी में है। आगे। हरियाणा के 154 कानूनों से पंजाब का नाम हटाकर हरियाणा शब्द जोड़ा गया। कितने कानूनों से? 154। पहले हरियाणा और पंजाब एक था, उनका ही आगे पंजाब ही लिखा था, अब की बार ये हटा दिया है 154 कानूनों से। आगे न्यूज देखते हैं। दीनबंधु थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में है, जो ने लगातार 300 मेगावाट बिजली उत्पादन करके 145 दिनों तक उत्पादन कर रिकॉर्ड बनाया। यानी 300 मेगावाट बिजली हर रोज पैदा की 145 दिन तक लगातार, और इन्होंने बना दिया, रिकॉर्ड बना दिया। कहां पर है ये? यमुनानगर में है। और मासिक प्लांट लोड फैक्टर PLF हासिल करने वाला राज्य है, प्रथम पावर प्लांट भी है। और मासिक प्लांट लोड फैक्टर हासिल करने वाला भी कौन सा? ये पहला नंबर पे है। आगे। हरियाणा की धर्मनगरी कौन सी? कुरुक्षेत्र में बनेगा देश का पहला गीता मंदिर। नागर शैली से बनेगा ये, और इसका कहां पर बनेगा? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर ब्रिज किशोर। आगे। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल का कुलपति कौन है? प्रोफेसर राज नेहरू। आगे। फरवरी 2021 में हरियाणा में 106 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया, जिसमें से 18 सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें कहाँ बनी है? यमुनानगर में। और वर्तमान में कितनी होगी ग्राम पंचायतें? 6318, यानी 6318। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? यमुनानगर। कितनी? 629। और सबसे कम ग्राम पंचायत वाला कौन सा? फरीदाबाद। कितनी है? 119। 1 जनवरी 2021 तक कितने मतदाता हैं हरियाणा में? 1,89,17,901। आगे देखते हैं। भीमराव अंबेडकर पार्क कहां पर है? करनाल में है। नेक्स्ट आगे। हरियाणा सरकार बल्लभगढ़ फरीदाबाद में अत्याधुनिक अंतर्राज्यीय स्तर का बस टर्मिनल बनाएगी। क्या बनाएगी? अंतर्राज्यीय स्तर पर बस टर्मिनल बनाएगी। कहां पर? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। न्यूज थी ये सभी न्यूज हैं, साइड में न्यूज दिख रही होंगे आपको, वो मेन न्यूज मैंने दिखाई हुई है। आगे। सरस्वती नदी शोध संस्थान के अध्यक्ष व पद्म भूषण से सम्मानित दर्शनलाल जैन, जो जगाधरी यमुनानगर से संबंध रखते हैं, का फरवरी 2021 में निधन हो गया। किस? दर्शनलाल जैन जी का, जिसने सरस्वती नदी शोध संस्थान में कार्य किया था और जो पद्म भूषण से भी सम्मानित थे। आगे। भूपेंद्र सिंह बूरा, यानी बुप्पी इसका शॉर्ट नाम भाई, बूढ़ा खेड़ा जींद से संबंध रखते हैं, जो चंडीगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन का उप प्रधान बना गया। किसको? भूपेंद्र सिंह बोरा, यानी बुप्पी, याद रखिएगा, बुप्पी डॉन। आगे। चंडीगढ़ फुटबॉल टीम संतोष ट्रॉफी में चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाली एक भारतीय फुटबॉल टीम है, यह जो ऊपर है चंडीगढ़ फुटबॉल टीम। आगे। हरियाणा JBT शिक्षक को 29 बार एस्टेट व 5 बार नेट की परीक्षा पास करने के कारण एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और अमेजिंग बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अमरजीत सिंह गुजराना को शामिल किया गया है। अमरजीत सिंह गुजराना जो राजकीय प्राथमिक पाठशाला तरुवाणा में है से संबंध रखते हैं और कहां से हैं, सिरसा से।
ये भी सही न्यूज है भाई। आगे, हरियाणा सरकार ने तीर्थ स्थलों के विकास का प्रस्ताव तैयार किया है। कौन कौन से तीर्थ है देखते हैं। पहला ध्रुव तीर्थ, कहाँ पे है, दरेड़ू गांव कैथल में। कपिल मुनि तीर्थ, कोलगांव कैथल। पवन हृदय तीर्थ, पवनावा गांव कैथल। रणमोचक तीर्थ, रशीना गांव कैथल। ये सारे कैथल में है भाई। 48 कोस के अंदर कुरुक्षेत्र परिक्रमा के अंतर्गत कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद और पानीपत के 134 तीर्थ स्थल आते हैं। ठीक है, आगे, राज्य सरकार द्वारा स्वस्थ वृद्धावस्था दशक का आयोजन 2021 से 2030 तक किया जा रहा है। इसमें हरियाणा सरकार द्वारा यह दशक 60 वर्ष से उससे अधिक आयु के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए समर्पित किया गया। यानी जो 60 साल से ज्यादा हैं उनकी देखभाल के लिए यह दशक मनाया जाएगा, उनको ही समर्पित किया गया है। आगे, राज्य सरकार द्वारा प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत प्रथम स्थान आने पर किसानों को 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। आगे, हरियाणा राज्य में कैथनल भी लिख रखा है कई जगह और कैथल भी। कैथल सप्लाई चैनल द्वारा मारकंडा नदी और सरस्वती नदी को जोड़ा गया। आगे, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा रोहतक में एग्रो माल का निर्माण किया गया। कौन से माल का, एग्रो माल का, और किसके द्वारा, कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा। आगे, राज्य में प्लावर मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं, कौन है फेमस, डॉक्टर रामजी लाल। डॉक्टर रामजी लाल जैमल, दबड़ी गांव सिरसा। सही। ट्री मैन ऑफ हरियाणा से देवेंद्र सूरा, कहाँ से हैं, सोनीपत से। सूरा आ गया तो सोनीपत से। आगे, हरियाणा उर्दू अकादमी ने वर्ष 2021 में 14 पुस्तकों व 4 पांडुलिपियों को अनुदान देने का फैसला किया है। सही। और तो फिर हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 6 अक्टूबर 1985 को। इसके निर्देशक कौन है, डॉक्टर चंद्र शिखा। आगे, लंदन में रेडियो जॉकी के नाम से मशहूर रवि शर्मा, जिसे हरियाणा गौरव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, कहाँ से हैं, बघेता गांव रोहतक से संबंध रखते हैं। आगे, अभिमन्यु का स्टैच्यू कहाँ पर बनेगा, अतिथि तीर्थ स्थल में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर है यह अतिथि तीर्थ स्थल, कुरुक्षेत्र में। आगे, भीष्म व अर्जुन के स्टैच्यू भी नरकातारी तीर्थ कुरुक्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। आगे, संयुक्त राष्ट्र महिला सुरक्षा अभियान के लिए मानुषी छिल्लर को चुना गया है। मानुषी छिल्लर कहाँ से संबंध रखती है, झज्जर से। और रायसेन की पहाड़ियों का संबंध कहाँ से, सोना गुरुग्राम से। ये भी न्यूज में थी। हरियाणा राज्य में 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम सेक्टर 3 पंचकुला में हुआ। ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम का पंचकुला में, और इसी में 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आगे, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा ई अध्ययन सेल्फ लर्निंग कोर्सवेयर फॉर डिजिटल टीचिंग ऑफ टीओटी इन हरियाणा पायलट परियोजना 15 फरवरी से शुरू की गई है। यह एक न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी, ई अध्ययन सेल्फ लर्निंग कोर्सवेयर फॉर डिजिटल टीचिंग ऑफ टीओटी इन हरियाणा पायलट परियोजना। आगे, हरियाणा में गौशालाओं के लिए 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने का फैसला किया। कितने रुपए प्रति, 2 रुपए प्रति। आगे देखते हैं, ओलंपिक कैंप में देश भर की 37 मुक्केबाजों में हरियाणा की 21 महिला चुनी गई हैं। कितनी महिलाएं चुनी गई हैं, 21 महिलाएं चुनी गई हैं देश की। आगे, हरियाणा सरकार युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए युवा साहित्य पुरस्कार देगी। कौन सा पुरस्कार देगी, युवा साहित्य पुरस्कार। यह भी एक न्यूज है, न्यूज देख रही होगी आपको। हरियाणा राज्य में पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है, पंचकुला में बनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार स्किलिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। कौन से पोर्टल का, स्किलिंग पोर्टल का। कौशल विकास मिशन ने इसको तैयार किया था। हरियाणा बिजली वितरण निगम को A+ की रेटिंग मिली है। कितने की, A+ की। आगे,
हरियाणा में ब्लॉक स्तर पर संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता दूत के नाम से भी स्वच्छता दूत के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि कहीं पर कोई स्टेटों में सफाई मित्र, कहीं पे कुछ नाम इनको नाम दिए गए हैं ताकि इनका हौसला है जो गिरे नहीं। तो हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता दूत के नाम से जाना जाएगा। आगे, हरियाणा में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ई फाइलिंग पोर्टल की शुरुआत की है। कौन से पोर्टल की? ई फाइलिंग की। और किसने की है? उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। इनकी पार्टी कौन सी थी? जननायक जनता पार्टी। और इनके कितनी सीटें आई थी? 10 सीटें आई थी। आगे देखते हैं, राखी गढ़ी इंटरनेशनल म्यूजियम कहाँ पर बनाया जाएगा? नारनौंद। कहाँ पे है ये? हिसार में पड़ता है। आगे, नाग बाबा की समाधि मेला कहाँ पर लगता? अंबाला में। आगे देखते हैं, गुवाहाटी में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हरियाणा 55 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बना। तो कौन से पदक जीते? 21 तो स्वर्ण जीते, 20 रजत और 14 कौन से जीते? कांस्य पदक जीते। ठीक, आगे, ICAR की मुर्रा भैंस ने एक ब्यात में 4810 किलो दूध देकर देश में सबसे ज्यादा दूध देने का रिकॉर्ड बनाया। यानी एक ब्यात में, एक बार ब्याई पाछे बाई उसकी पूरी ब्यात 4810 किलो दूध दिया और देश में सबसे ज्यादा दूध देकर रिकॉर्ड बना दिया ICAR की मुर्रा भैंस ने। आगे, हिसार जिले के सिंदड़ और लाहौरी रागो गांव में हर्बल पार्क बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ बनाएंगे? सिंदड़ और लाहौरी। कहाँ पे पड़ते हैं गांव? हिसार में। आगे, चंडीगढ़ शहर 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स की शूटिंग व आर्चरी की मेजबानी करेगा। कौन से 2 गेम की? एक तो शूटिंग की और एक आर्चरी की मेजबानी करेगा। आगे, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के हरियाणा की 3 महिलाओं को चुना गया। कहाँ? किसमें? BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड में उन 3 महिलाओं को चुना गया। कौन सी हैं देखते हैं महिलाओं को। मनु भाकर जो शूटिंग से संबंध रखती है, फिर एक विनेश फोगाट रेसलिंग से संबंध रखती है और तीसरी है रानी रामपाल जो हॉकी से संबंध रखती है, जिसको आप सभी जानते भी हैं। पंचायती राज व्यवस्था में हरियाणा में 5 लाख से ज्यादा के लिए ई टेंडर व्यवस्था लागू कर दी गई है। यानी अगर 5 लाख तक ही काम करना है तो कोई ज्यादा किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। यानी सरपंच, जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच मेन है तो सरपंच को काम करना 5 लाख तक तो काम कर सकता है। और वैसे ही ब्लॉक समिति में 5 लाख तक तो कहीं जाना नहीं। और वैसे ही जिला परिषद में अगर 5 लाख से ज्यादा का बजट है, ये क्या बोलते ग्रांट है, तो ई टेंडर व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत कार्य करना पड़ेगा उसको। आगे, हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार की परियोजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसके तहत आदि बद्री में सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा। ये आदि बद्री कहाँ पर है? यमुनानगर में। तो यमुनानगर में ही सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय बनाए जाएंगे। और वही पहले भी आया था कैथनल, कहीं जगह कैथनल लिख रखा है, कहीं कैथल, ये कंफर्म कर लियो। कैथनल सप्लाई चैनल मारकंडा नदी व सरस्वती नदी को जोड़ेगा। आगे, ई रवाना सिस्टम अवैध खनन को रोकने के लिए शुरू किया गया है, यानी इलीगल माइनिंग। तो इसको शुरू किया गया है भाई, जो अवैध कर लेने कब्जे उनके लिए। तो इसका जो माइंस एंड जियोलॉजी मिनिस्टर कौन है? अपने मूलचंद्र शर्मा। आगे, हरियाणा 16वां राज्य बना पेपरलेस विधानसभा चलाने में। जो डिजिटल मिशन शुरू किया था केंद्र सरकार ने, उसका जो हिस्सा हरियाणा भी बन गया 16वां, क्योंकि जो अब की बार विधानसभा में विदाउट पेन वन के से काम किया है। और पहला राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश था। यह न्यूज थी, इंपॉर्टेंट न्यूज थी। कौन सा राज्य बन गया? हरियाणा का रैंक है 16वां और पहला कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। आगे, सद्भावना यात्रा 2021 जो त्रिपुरा राज्य के द्वारा की जा रही है, चलाया जा रहा अभियान है, जो भी है यह यात्रा
तो हरियाणा के राजभवन में राज्यपाल ने इस कार्यक्रम के दौरान कपूर का पौधा लगाया, क्योंकि हरियाणा का भी मतलब सभी राज्यों में से गुजर रही है, ये लगभग 22 राज्यों में से गुजर चुकी है। तो हरियाणा ने इस कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के जो राज्यपाल थे उन्होंने कपूर का पौधा लगाया। फिर ये होगी कहाँ पर, त्रिपुरा में होगी। अब वन लाइनर करंट देखते हैं, मतलब एक एक लाइन में न्यूज मेन सी हेडलाइन सी देखते हैं, शुरू करते हैं। जैसे हरियाणा सरकार ने आईपीएस अधिकारी पंकज नैन को खेलो इंडिया का ओएसडी नियुक्त किया गया। किसको? पंकज नैन को। आगे, भिवानी की मनीषा पंघाल ने जयपुर में गलेमान मिस इंडिया प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। कौन सा? दूसरा। नाम मनीषा पंघाल, भिवानी की रहने वाली। आगे, एक कैथल की मनीषा मोन को ओलंपिक कैंप के लिए चुना गया है। किसको? कैथल की मनीषा मोन को। हरियाणा में चंदन की खेती के लिए फतेहाबाद में प्लांट लगाया गया है। हरियाणा में चंदन की खेती के लिए फतेहाबाद में एक सफल प्लांट लगाया गया है। आगे, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एम्स की स्थापना की जाएगी। कौन से जिले में? रेवाड़ी में। आगे, लॉन टेनिस व इंडोर बैडमिंटन हॉल का उद्घाटन करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। कहां पे किया? करनाल में। लॉन टेनिस व इंडोर बैडमिंटन हॉल का। आगे, हरियाणा स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप ग्रीकाराम प्रतियोगिता का आयोजन रोहतक में हुआ। कहां पे हुआ? रोहतक में। दूसरा जेल रेडियो कहां पर? फरीदाबाद में शुरू हुआ। पहला कहां पे था? पानीपत में। तीसरा शायद अम्बाला में बनने जा रहा है। आगे, आयुष्मान योजना में हरियाणा का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल का प्रथम स्थान पर रहा। आयुष्मान योजना कौन सा? करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज प्रथम स्थान पर रहा। आगे, एक्ट्रेस डिंपल सोनी जो हरियाणा के बल्लभगढ़ से है उसकी पहली फिल्म कौन सी थी? काले चिट्टे रंग। आगे, हरियाणा टूरिज्म विभाग द्वारा संचालित रेस्टोरेंट हैं कितने? 42। और फास्ट फूड सेंटर कितने हैं? 5। हरियाणा टूरिज्म विभाग के द्वारा ही। बार की संख्या कितने? 31। और पेट्रोल पंपों की 14। आगे, पेड़ पौधा पेंशन योजना शुरू की गई है फरवरी 2021 से लागू की है। इसके बारे में जानते क्या है? 70 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ पौधे इसमें शामिल किए गए हैं। और 75 वर्ष से अधिक पुराने पौधों की देखभाल के लिए सालाना 2500 रुपये पेंशन देगी सरकार। आगे, इस योजना के तहत किसान 1 एकड़ में यदि 400 पौधे लगाता तो उसको सालाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे। परंतु एक वो है, इसमें शर्त भी है, सफेदा हुआ पॉपुलर के वृक्ष शामिल नहीं है इसमें। भी कदे सफेदा ला लो और पॉपुलर ला लो और कहो सरकार बड़का फार्म 10,000 रुपये दो, ये नहीं है। इसकी जानकारी होनी चाहिए। आगे, पंचायती क्षेत्र में पेड़ है तो पैसा पंचायती फंड में जाएगा, सड़क पे है तो पैसा किसान के पास जाएगा। थैंक यू। फरवरी का करंट अफेयर खत्म हो गया। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। अगर कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम पहले पूरा करंट अफेयर के न्यूज़ कवर करेंगे, बाद में इनके एमसीक्यू करेंगे, ताकि पूरा जो 2021 के करंट के जो एमसीक्यू हैं वो रिवाइज कर सकें अच्छे से।